मैंने एनिमल को 2 बार थिएटर में देखा था, 4-5 बार आई गेस ओटीटी में देखा था। जैसे लड़के जो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं बट उस प्यार का इजहार नहीं कर पाते, उनके लिए वो एक हीरो है रणविजय, जो चाहती है कि उनका पार्टनर उनकी केयर करे, उनको अच्छे से ट्रीट करे, उनको इक्वली देखे। उनके लिए उसके एक्शंस की वजह से वो एक प्रॉपर विलन है। बहुत सारे लड़के आई एम श्योर होंगे जो उससे रिलेट करते हैं, उसके एक्शन से, कि भाई अगर कोई मेरी बहन को छेड़े तो भाई मैं भी उसके साथ यही कर दूंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं एनिमल मूवी के बारे में, जो 2023 में आई थी। संदीप रेड्डी वांगा उसके डायरेक्टर थे और रणबीर कपूर ने उसमें रणविजय सिंह बलबीर का कैरेक्टर प्ले किया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले हम बात करें कि मुझे मूवी अच्छी लगी या बुरी लगी, मैं कुछ आपको एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 2 तरह की मूवीज़ होती हैं, एक होती हैं कैरेक्टर बेस्ड मूवीज़ और एक होती हैं स्टोरी बेस्ड मूवीज। अब मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम आते हैं स्टोरी ड्रिवन मूवीज़ पर, ठीक है, जिनकी स्टोरी जो होती है वो उनका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं धुरंधर का, अवेंजर्स की मूवीज़ का। मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा और एक्सपैंड करके समझाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि अवेंजर्स की जो फिल्म है, ठीक है, उसमें कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उसके वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है, और उसका जो मेन इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हमें मन कर रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, या जिस ऐसी चीज ने हमारा इंटरेस्ट ग्रैब करके रखा हुआ है, वो उसका कोई एक कैरेक्टर नहीं, वो उसकी स्टोरी है। वैसे ही हम एग्जाम्पल लेते धुरंधर का। धुरंधर में आई एग्री कि हमजा अली मज़ारी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन जो उस मूवी का वर्ल्ड है, जो उस मूवी की स्टोरी है, वो उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कैरेक्टर के उसमें हमें सब कुछ दिखाया जा रहा है, या फिर उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर है जो डोमिनेंट है और बाकी मतलब उस मूवी का वर्ल्ड उसके अराउंड घूम रहा है। उसमें जो स्टोरी है वो मेन चीज़ है और वही है जिससे हमारा इंटरेस्ट उसमें बना हुआ है। सेकंड पार्ट को थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि वो थोड़ा सा कैरेक्टर ओरिएंटेड है, बट फर्स्ट पार्ट तो पूरी तरह स्टोरी बेस्ड है, क्योंकि उसमें मतलब मेन कैरेक्टर जो है हमजा अली मज़ारी है। उससे ज़्यादा अगर मैं देखूं जो है स्क्रीन प्रेजेंस हमें उस हमारे प्रोटैगनिस्ट की नहीं, जो एंटैगनिस्ट है उसकी फील होती है, जो है रहमान डकैत। तो ये हो गई हमारी स्टोरी बेस्ड मूवीज़। तो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ज़्यादा टीचर की तरह प्रीच नहीं करना चाहता। और अब आती है दूसरे तरह की मूवीज़, कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज़, जो है एनिमल। देखो, मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा कि उसने जो किया वो सही करा या गलत करा, बट एज अ मूवी एनिमल जो है वो रणविजय के अराउंड घूमती है। उस मूवी का जो पूरा वर्ल्ड है वो रणविजय के अराउंड ही घूमता है। उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो मेनली हमें दिखाए जाते हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं या फिर उनकी जो प्रेजेंस है वो हमें रणविजय की वजह से ही फील होती है। इन द सेंस आप समझिए कि अगर गीतांजलि खुश है या गीतांजलि सैड है, वो अल्टीमेटली रणविजय के एक्शंस या फिर उसके रेपरकशंस की वजह से हमें फील होता है, ठीक है। अगर आप दोबारा देखें तो आप ये नोटिस कर पाएंगे, बट ऑलमोस्ट हर सीन में आपको रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो है वो उसमें दिखेगा ही दिखेगा। और उस मूवी की जो स्टोरी है वो हमें पूरी तरीके से रणविजय के पीओवी से दिखाई जाती है। बचपन से लेके उसके बड़े होने तक हमें सिर्फ रणविजय का ही पीओवी दिखाया जाता है। तो ये होती है हमारी कैरेक्टर बेस्ड मूवीज। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे मॉडर्न डे बॉलीवुड में जो मूवीज बनती है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मतलब अगर आप देखो तो बॉलीवुड मूवीज़ में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको आप अगर याद करो कि आपको वो याद रहेंगे, ठीक है। आपको बेशक आप उसकी स्टोरी भूल जाओ, लेकिन आपको वो कैरेक्टर याद रहेगा। हॉलीवुड में ये चीज़ बहुत पहले से होती आ रही है, अभी भी होती है, और ये बहुत कॉमन है, ठीक है। जैसे फाइट क्लब का आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, बैटमैन की मूवीज़ का आप एग्जांपल ले लो। बेशक आपको उसकी स्टोरीज़ याद नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन अगर आप एज अ कैरेक्टर उनको याद करें, चाहे वो बैटमैन का कैरेक्टर हो, ठीक है, चाहे क्रिश्चियन बेल वाला हो, रॉबर्ट पैटिंसन वाला हो, टाइलर डर्डेन हो, फाइट क्लब वाला, ठीक है, आपको ये सब मतलब याद रह जाते हैं। और आपको चाहे मूवी की स्टोरी थोड़ा 19-20 याद हो ना हो, बट वो कैसे कैरेक्टर थे वो आपको अभी भी आई एम श्योर कि याद होगा अगर आपने वो देखी है तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एनिमल मेरे हिसाब से इस चीज़ का एक बेंचमार्क है। वो एक बहुत अच्छी कैरेक्टर ड्रिवन मूवी है। उसमें कॉन्स्टेंटली आपको मन करता है उस कैरेक्टर को देखने का कि हाँ भाई ये अब क्या करेगा, ये अब क्या करेगा। और पूरी मूवी में जिस तरीके से वो मूवी बनाई गई है उसमें आपको हर टाइम एंटिसिपेट ही होता रहता है, ठीक है, कि अरे रणविजय अब क्या करने वाला है, अब क्या करने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से एक मॉडर्न डे बेंचमार्क है बॉलीवुड मूवीज के हिसाब से कि कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज कैसी होती है। मैंने एनिमल को 2 बार थिएटर में देखा था और अराउंड
4-5 बार आई गेस OTT में देखा था, ठीक है। सो इतनी बार देखने के बाद भी मुझे उसकी स्टोरी से ज़्यादा इस चीज़ में मज़ा आ रहा था देखने में कि एज अ कैरेक्टर रणविजय अब क्या करेगा, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये हमें स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाता है जब उसकी बहन को कुछ लोग छेड़ते हैं और वो स्कूल में गन लेके जाता है। सो उसी से मतलब हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह का कैरेक्टर है और ये कुछ भी कर सकता है। 3.5 घंटे के अराउंड वो मूवी थी, तो वो पूरा हमारा इंटरेस्ट इसी चीज़ की वजह से बना के रखता है। बाकी मैं उसके कैरेक्टर को ना ही जज करूंगा और ना ही मैं उसके किसी भी एक्शन को जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि मैंने उसको एज अ कैरेक्टर ही देखा है। और आई थिंक यार मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर परफेक्ट ही हो, मॉरली भी वो सब कुछ अच्छा ही करे, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा आई थिंक मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई हीरो है तो वो अच्छा ही करे। मतलब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ना वो हीरो है ना वो विलन है, वो बस एक कैरेक्टर है, जो उसको करना है वो कर रहा है और उसके तरीके जो हैं वो हैं। मतलब रियल लाइफ में भी हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के अंदर फ्लॉज भी होते हैं, हर किसी के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो वो भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जिसके अंदर फ्लॉज भी हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। जैसे लड़के जो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं बट उस प्यार का इजहार नहीं कर पाते, ठीक है। और लड़कों के अंदर जैसे बहुत इंटरनल स्ट्रगल रहता है दुनिया को लेके, मतलब जो उनके गोल्स हैं उनको लेके, उनके लिए वो एक हीरो है रणविजय। और वहीं अगर हम लड़कियों को देखें जो चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनकी केयर करे, उनको अच्छे से ट्रीट करे, उनको इक्वली देखे और उनको प्रायोरिटाइज करे अपनी लाइफ में एक सर्टेन टाइम के बाद, स्टार्टिंग से भी, उनके लिए उसके एक्शंस की वजह से वो एक प्रॉपर विलन है। सो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपके लिए वो हीरो है या विलन है, ये पूरी तरीके से आपका ओपिनियन हो सकता है। और यही चीज़ जो है ये इस मूवी की मेरे हिसाब से ब्यूटी है कि किसी के लिए वो हीरो है, किसी के लिए वो विलन है। बहुत सारे लड़के आई एम श्योर होंगे जो उससे रिलेट करते हैं उसके एक्शन से कि हाँ अगर हम इस सिचुएशन में होते तो हम भी ये करते, या फिर बहुत सारे लड़के उसके जैसा बनना चाहते हैं कि भाई अगर कोई मेरी बहन को छेड़े तो भाई मैं भी उसके साथ यही कर दूंगा। तो वो लड़कों के लिए आई एम श्योर बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ है। बट ऑन दी अदर हैंड वही लड़कियों ने जब वो मूवी देखी तो मेरी बहुत सारी दोस्तों ने, ऑलमोस्ट सब ने उसकी मतलब उसको गालियाँ ही दी है कि भाई ही इज़ द वर्स्ट हस्बैंड एवर। सो उनके लिए वो विलन है। तो कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज़ की यही खासियत है कि हर कोई अपना एक अलग वर्जन अपने साथ लेके जाता है वो मूवी देखने के बाद। किसी ने टाइलर डर्डन से अगर रिलेट करा होगा तो उसके कुछ फैक्टर्स को उसने अपनी पर्सनैलिटी में आई थिंक ऐड करा होगा या नहीं करा होगा। और मतलब एनिमल देखने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आई थिंक किसी ने हेट करा होगा या किसी ने उसकी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ऐड करा होगा। तो यही इस मूवी की ब्यूटी है और यही शायद इसको एनिमल बनाती है। सो आई होप आई मेड सम सेंस गाइज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इसको लाइक करना। और ऐसे यार मतलब जो मुझे मूवीज़ के बारे में मन करता है बात करने का तो वो सब मैं इस चैनल पे करता रहूँगा। और शॉर्ट फिल्म्स और वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ तो वो भी मैं बनाता रहूँगा। बाकी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो और हम मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, बाय।